नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो आजकल सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। और किस लिए बटोर रही है आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर। और उस सिंदूर को लेकर वो सुर्खियों में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पूरी बीजेपी और हमारे जो प्रधानमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बोलूँगा, इनको फोटो मंत्री बोलूँगा, ये मैंने नाम दिया है इनको, फोटो मंत्री। अब बिहार में इलेक्शन है और पश्चिम बंगाल में। अब मोदी जी क्या कर रहे, जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में वोट खींचने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी विपक्ष की पार्टी या विपक्ष का नेता इनके खिलाफ कोई एक छोटा सा सवाल भी उठाएगा तो ये उसको गद्दार और देशद्रोही शब्द दे देते हैं। इनकी डिक्शनरी में ये सब बड़े आसान हैं। अगर आप भी कुछ बोलेंगे इनके खिलाफ तो ये आपको भी गद्दार करार दे देंगे, चाहे आप कितने भी देशभक्त क्यों ना हो, कितना भी प्यार करते हो अपने देश से, लेकिन आप गद्दार और देशद्रोह आपको घोषित कर दिया जाएगा। अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मैंने भी ये ठान लिया था कि मैं भी, अगर बड़ा युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, तो मैं भी इस लड़ाई में जाऊंगा। मैं भी इस लड़ाई में जाऊंगा और भारत के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा, अपनी देश की जनता के लिए लड़ूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही सरेंडर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, ये कमियां इनको सुधारनी पड़ेगी। सुधारनी क्या पड़ेगी, अब तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्योंकि इनकी एज इतनी हो चुकी है कि ये अपने आप से निर्णय नहीं कर पाते हैं। विपक्ष ने इनसे कहा था एक सत्र बुलाने के लिए, ये उस सत्र को नहीं बुला सके क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है बात करने की, फेस टू फेस। ये सिर्फ कैमरे पर बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, गोदी मीडिया से। जो रियल मीडिया है ना, उससे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जो क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन है कि झड़ी लग जाएगी और इनसे सवाल नहीं बनेंगे, कैसे आंसर देंगे। तो इसलिए ये मीडिया के सामने नहीं आते और उनका सवाल भी देना नहीं चाहते। जब पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद भी ये वहाँ पर नहीं गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे नागरिकों की जान जा चुकी थी और उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे फोटो मंत्री वहाँ पर नहीं गए। वहाँ पर जाने के बजाय इन्होंने अपने बड़े बड़े होल्डिंग लगवा दिए। अभी बिहार में गए थे, बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में किसकी फ़ोटो, मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगी है। और आपने फ़ोटो देखी होगी, एक फ़ोटो में तो ये खुद विंग कमांडर बन रहे हैं, जैसे कि इन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया हो। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भी देश में और भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा जैसा आजकल चल रहा है। ये बीजेपी पार्टी प्रचार कर रही है सेना की आड़ में, खुद सेना के जवान इनसे परेशान हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ना, वो फोटो मंत्री बन चुके हैं। ये बात सभी को बतानी ज़रूरी है। इनको वोट ना दे किसी भी इलेक्शन में, क्योंकि ये अब अपना सोच रहे हैं, जनता के हित में नहीं सोच रहे। क्योंकि सरकार जाने वाली है, ये सच्चाई से नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर देखे कितनी झुग्गियाँ टूट गई है, तोड़ रहे हैं। ठीक है, अवैध है, लेकिन अवैध कैसे है? आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? आपको जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जनसंख्या का तो आपकी इस सरकार में कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो घर तो बनाने पड़ेंगे। घर क्यों बनाने पड़ते हैं? रहने के लिए बनाने पड़ते हैं। भाई काम करेंगे तो काम करने के बाद घर में आएंगे, विश्राम करेंगे। अगर घर ही नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? जनता है, बढ़ती जाएगी तो घर भी बनते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देश की जनता को
समझाइए जनसंख्या कंट्रोल कैसे करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप मुझे बुलाइए, अपना सलाहकार बनाइए। मैं आपको एडवाइस दूंगा ऐसी कि जो जनसंख्या है ना वो बहुत ही जल्दी रुक जाएगी, इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेगी जितनी अब बढ़ चुकी है। 146 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है 121 करोड़ से। अब देखिए इसको घटाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं घटाएंगे तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और जितने भी पेड़ है वो सब काट दे जाएंगे, जंगल काट दे जाएंगे और उधर जो भारत के लोग हैं वहाँ पे निवास करेंगे और जो जंगली जानवर है उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए अंदाज में और कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।